हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होप आप मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है एंड ऑल गुड। सो वेलकम एवरीवन। चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हॉस्पिटल्स के बारे में कि किस तरह से हॉस्पिटल स्टॉक्स आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं और कौन से हॉस्पिटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि देखिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी ग्रो कर रही है। और अगर देखा जाए तो नेक्स्ट 5-10 ईयर्स भी एक अच्छा खासा ग्रोथ हम लोग हॉस्पिटल सेक्टर में देखेंगे। तो हम लोग बहुत सारे हॉस्पिटल्स की बात करेंगे, जैसे अपोलो हॉस्पिटल हो या कह सकते हैं कि एस्टर डीएम, मेट्रोपोलिस, फिर बहुत सारे सभी हॉस्पिटल्स हैं। एक एक करके हम लोग बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे कि इसमें किस तरह से आपको निवेश करना चाहिए। इवन नारायण हृदया, फिर ग्लोबल हेल्थ, और इन सब में भी खास करके ना हर एक जगह पे कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, इन हॉस्पिटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। सो वेलकम एवरीवन अगेन गाइस। 26 जनवरी की सबको शुभकामनाएं, और ऑफ कोर्स रिपब्लिक डे, तो ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव एंजॉयड अ लॉट। तो टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटल सेक्टर गाइस, हॉस्पिटल सेक्टर देखिए क्यों ग्रो करेगा, क्योंकि देखिए पोटेंशियल बहुत है। और ओवरऑल इंडिया में आपको भी पता है कि नंबर ऑफ बेड्स कंपेयर टू जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है। अगर हम लोग बात करें कि कितने बेड्स है, तो अगर हम लोग 1000 के बीच में 1.4 बेड्स है इंडिया में, जबकि ग्लोबल स्टैंडर्ड देखें तो नॉर्मली 1000 के बीच में ऑलमोस्ट, इवन ग्लोबल स्टैंडर्ड में तो अगर हम लोग डेवलप कंट्रीज की बात करें तो वो तो बहुत है। वहाँ तो ऑलमोस्ट ना 8 से 10 बेड्स है, लेकिन इमर्जिंग मार्केट में भी 3 से 5 बेड होते हैं इन अगेंस्ट द 1000, यू कैन से नो पॉपुलेशन, 1000 पीपल पॉपुलेशन। तो ये बात से पता चलता है कि कितना बड़ा स्कोप है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन बेड्स की शॉर्टेज आ सकते हैं, यानी 20 लाख बेड की शॉर्टेज ऑलमोस्ट नेक्स्ट डिकेड तक आएगी। तो शॉर्टेज बहुत बड़ी है। तो इसलिए आप देखो कि मोस्ट ऑफ द जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी रेशियो पे चलती है, अराउंड 60 to 70 के आसपास। और जैसे मैंने लास्ट टाइम याद हो तो हमने होटल इंडस्ट्री की भी बात कही थी कि किस तरह से नंबर ऑफ होटल रूम्स कम है, उसी तरह से नंबर ऑफ होटल बेड, सॉरी, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बेड्स कम है। तो उसके वजह से ये डिमांड रहेगी। और ये डिमांड ऐसा नहीं कि साइक्लिकल होती, ये पूरे साल चलती रहती है। इवन कोविड के बाद आपने भी देखा होगा एक अच्छा खासा जंप आया है। अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। एंड ऑल्सो आप लोगों ने कौन से हॉस्पिटल स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी मुझे बताए, तो मुझे पता चले कि आपने कौन से हॉस्पिटल स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो भी लिखिएगा। क्योंकि देखिए ये जो शॉर्टेज है, ये शॉर्टेज आगे जाके ओवरऑल डिमांड एक बड़ी क्रिएट करेगी। और मैंने बोला कि किस तरह से नो शॉर्टेज है। और हॉस्पिटल्स में भी क्या होता है कि कोई भी हॉस्पिटल आप बनाते हो इट विल टेक टाइम। ओके, क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में भी जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है। एक नई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होती है तो वो बनने में टाइम लगता है। अच्छा, बाय द वे कितना टाइम लगेगा आपके हिसाब से, कितने साल लगते हैं? 2 साल, 3 साल, 5 साल? टाइप इन द चैट बॉक्स यस यस। यथार्थ, एस्टेडियम, अपोलो फोर्टिस, बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। ओके ग्रेट। तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपके कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू हॉस्पिटल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ओके, नॉर्मली 3 साल, यस, 3 या 4 या 5 साल, क्योंकि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऐसे नहीं बन जाती। ऐसा नहीं है कि, इवन मैं तो बोलता हूँ होटल बनना इजी है, मल्टी स्पेशलिटी बनना डिफिकल्ट है, क्योंकि स्पेशलाइज लोग चाहिए आपको, डॉक्टर्स चाहिए, नर्सिस चाहिए, नो टेक्नीशियन चाहिए, कि बहुत कुछ चाहिए। और अकॉर्डिंगली आप वहाँ भी अगर आप देखोगे तो नो बहुत सारे गवर्नमेंट के अप्रूवल्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें चाहिए जिससे आप ये कोई हॉस्पिटल नया सेटअप कर सकते हो। तो क्योंकि इतना टाइम लगता है तो जो करंट हॉस्पिटल्स होते हैं वो एक अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी पे चलते हैं। ओके, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ भी एक तरह का प्लस पॉइंट है इन सब हॉस्पिटल्स का। ठीक है। और ये सब हॉस्पिटल्स ने ऑफ कोर्स ग्रो अच्छा किया है। एक काम करता हूँ, मैं आपको एक स्क्रीनर में ओपन करता हूँ तो आपको ज़रा पता चले। अगर हम लोग बात करें तो ये सब, जैसे ये अपोलो है, मैक्स केयर, फोर्टिस। अब देखिए कि 3 साल का, 5 साल का रिटर्न भी अगर आप देखेंगे तो अपोलो का 17 है, मैक्स का 29%, फोर्टिस 44%, नायना हृदय का 34, एस्टाडेम का 37, ग्लोबल एज का 33, किम्स का 26। दैट शोज के ओवरऑल एवरेज
29% का ग्रोथ है CAGR, यानी क्या बढ़िया रिटर्न दिया है इन सब हॉस्पिटल स्टॉक्स में। ओके। और ये सब स्टॉक का अगर हम लोग ऑक्यूपेंसी रेशियो देखें, ऑक्यूपेंसी रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर हॉस्पिटल्स देखें तो गाइस, ये मैं अभी कुछ चीज़ें आपको बता जा रहा हूँ, वो आप अपने नो जहन में रखिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप हॉस्पिटल स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो। हम लोग भी जब रिकमेंडेशन देते हैं हमारे क्लाइंट्स को, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हैं। और इवन मैंने काफ़ी टाइम वीडियोस में भी बताया, आई डोंट नो कितने लोग मुझे यूट्यूब में फॉलो करते हैं, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, तो आप मेरे काफ़ी सारे वीडियोस यहाँ देख पा रहे होंगे, और कुछ टीवी वीडियोस भी होंगे जैसे NDT, CNBC से उन सब के। तो ज़रूर देखिएगा, मैं बहुत सारे टॉपिक में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो चैनल को, सीए तपन दोषी चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके। सो टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, कि यहाँ आपको कुछ पॉइंट्स में ये ध्यान रखना है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो ऑक्यूपेंसी रेशियो, ऑक्यूपेंसी रेशियो में अगर आप देखेंगे, मैंने यहाँ क्या किया, ये तिजोरी फाइनेंस ओपन किया है। ओके, बहुत लोग फॉलो करे। ओके, थैंक्स थैंक्स। तो यहाँ मैंने सभी हॉस्पिटल्स के नाम डाले हुए, ये तिजोरी फाइनेंस है, और इसमें अगर हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी रेशियो अगर आप देखेंगे, तो ये देखिए कि ये किस तरह से मैक्स हेल्थ केयर का 77% ऑक्यूपेंसी रेशियो है, फोर्टिस का 71, अपोलो का 69, एसएडीएम का 64, ग्लोबल का 63, किम्स 53, नाइन उदय 49। तो अगर 60 के अबव रहता है तो दैट इज़ अ गुड रेशियो, क्योंकि अगर 5% भी अगर ऑक्यूपेंसी रेशियो बढ़ता है ना, तो आपका अर्निंग में बहुत इम्पैक्ट आता है। देखिए इन सब का क्या होता है, आप समझो कि इनका कॉस्ट फिक्स्ड है, पेशेंट आए ना आए उनको अगर डॉक्टर्स की फीस देनी है तो देनी है, नर्सिस की फीस देनी है, जो आपने बिल्डिंग सेटअप किया है तो डेप्रिसिएशन होता है, तो उनकी कॉस्ट काफ़ी हद तक फिक्स है। तो आप 100 में से जैसे ये 70%, 77, यानी 77 बेड यूज हुए तो 23 नहीं हुए, जितना अनयूज बेड होंगे उनके लिए उतना बुरा है। सो ऑक्यूपेंसी रेशियो हमेशा आपको देखनी पड़ेगी कोई भी हो से। तो इसमें जैसे बोला मैक्स हेल्थ के उनका अच्छा है, और वो आपका काफ़ी हद तक आपको रिटर्न में भी दिखेगा। आप देखिए कि मैक्स हेल्थ केयर का रिटर्न देखिए अच्छा है ना, 29% है, फोर्टिस का 44% है। ऑक्यूपेंसी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा है। ठीक है। इवन अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक वो कितने दिन तक टिकते हैं, यानी पेशेंट कोई आता है तो कितने दिन तक वो हॉस्पिटल में होते हैं, वो भी काफ़ी हद तक आपको यहाँ से पता चल सकता है। जैसे नैन उदय का 4.3 डेज, फोर्टिस का 4 है, मैक्से का 4 है। आर यू एबल टू सी दिस? देन जस्ट टाइप वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। किम्स का 3.5 है, अपोलो का 3.1 है, ऑलमोस्ट 3 के ऊपर है। द रीज़न इज, ये क्यों मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि जितनी स्पेशलाइज हॉस्पिटल उतना इनके लिए अच्छा है। देखिए पेशेंट तभी रहेगा लंबे समय तक कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं ना कि बीमारी होती है एंड ऑल दैट, तो वो लंबे समय तक रुकता है, नहीं तो वो एक दिन में या 2 दिन में चले जाते हैं। ऑफ कोर्स हॉस्पिटल्स वाले भी ट्राई करते हैं कि भाई आप रुको। करेक्ट। तो यहाँ मल्टी स्पेशलिटी अगर ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं ना, तो उनके लिए बेटर होते हैं कि वहाँ नंबर ऑफ रूम डेज होते हैं ना, जो जो पेशेंट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और इसलिए जो कैसे ना ऑनको जैसे यानी कैंसर की ट्रीटमेंट हो या कॉम्प्लिकेटेड डिसीज हो वैसी ट्रीटमेंट करते हो, उनका एवरेज डेली रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, ये भी एक अनदर इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है जो आपको ध्यान में रखना है, कि भाई आपका पर बेड पे रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। अब देखिए यहाँ मैक्स के का 77,000, फोर्टिस का 69,000, ग्लोबल एयर का 65,000। ये क्यों किसी का ज़्यादा क्यों किसी का कम है, अगेन वही आता है कि आपको भी पता है कि आप कैंसर की ट्रीटमेंट कराते हो तो कितना महंगा होता है। जैसे मैं खुद बोल दूँ, मेरी मदर को कैंसर था, ऑफ कोर्स शी इज़ नो मोर, ऑलमोस्ट नो 6 महीने पहले शी वेंट अवे, शी पास अवे, लेकिन उनको भी कैंसर था। तो 1.5 साल मेरा भी ऑलमोस्ट, हमने भी आई थिंक मैंने 55 to 60 नो ये कराया था, कीमोथेरापी कराई थी, लेकिन बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है। तो वो जो ट्रीटमेंट होती है ना, तो कौन से हॉस्पिटल कौन सी ट्रीटमेंट करती है उसके हिसाब से उसके मार्जिन भी ज़्यादा होते हैं।
और यहाँ ईबिटा मार्जिन देखना पड़ता है। ओके। तो नॉर्मल मलेरिया हो या वैसे सब डिसीज का उतना नहीं होता। तो वहाँ आपको देखना है कि ये एक हॉस्पिटल किसमें स्पेशलाइज्ड है। नॉर्मली ये आप जो बड़े बड़े देख रहे हो, ये मैक्स ले लो, फोर्टिस ले लो या अपोलो, ये सब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होती है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का बेनिफिट ये होता है कि आपका इबिटा मार्जिन, या तो आप कह सकते हैं ना कि डेली रेवेन्यू भी ज़्यादा होता है। सो ये हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, तो कि उसमें देख लेने का भी डिपार्टमेंट कौन सा है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि सिर्फ वुमेन रिलेटेड हॉस्पिटल होते हैं। आई थिंक जैसे रेनबो चाइल्ड है तो वो सिर्फ चाइल्ड ओरिएंटेड, वहाँ भी पैसा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन दैट डिपेंड्स, आपको क्या एक ही डिपार्टमेंट वाले या हॉस्पिटल में जाना है जो एक ही डिपार्टमेंट कैटर करता हो, या आपको मल्टी स्पेशलिटी में जाना है। मल्टी स्पेशलिटी होते हैं ना, वहाँ आप थोड़े सेफ बन जाते हो कि हाँ, कि बहुत सारे डिसीज है तो यहाँ कहीं ना कहीं से रेवेन्यू जनरेट होता जाएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके। ऑल्सो आप ये भी देखिएगा कि नो, अगर जो रियलाइजेशन होता है वो पर बेड तो जो आ रहा है जिसका ज़्यादा है, लेकिन ये क्या रिकरिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके। और क्योंकि उसमें से आप ये भी एक ये भी आप देखो, यहाँ डायग्नोस्टिक का भी आया है, लेकिन ये सब छोड़ दो, इतना डिटेल में जाने की नहीं जरूरी। हाँ, लेकिन ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ऑपरेशनल नंबर ऑफ बेड्स, कि बेड्स कितने ऑपरेशन। तो इसमें ऑफ कोर्स अपोलो हॉस्पिटल का सबसे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट आप देखिए तो 8,000 बेड ऑपरेशन में। फोर्टिस में 5,800, नाइन का 5,500। तो ये बताते हैं कितने बेड्स, और आगे जाके कितने बेड्स आने वाले हैं वो यहाँ फोरकास्टिंग नहीं है, लेकिन वो आपको इंडिविजुअल हॉस्पिटल सेक्शन में जाके आपको पता चलेगा। जैसे अपोलो हॉस्पिटल और 4,000 बेड ऐड करने वाले नेक्स्ट 2-3 साल में। इवन फोर्टिस भी, मैक्स केयर भी, हेल्थ केयर भी, वो लोग भी काफ़ी हज़ारों में बेड्स ऐड करने वाले। तो जो बेड ऐड करता है तो ऑफ कोर्स अगर वो ऑक्यूपेंसी अच्छी खासी रहती है तो उनकी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बढ़ेगी। लेकिन एक चीज़ है कि अगर बेड्स बढ़ती है लेकिन ऑक्यूपेंसी अगर नीचे आ गई तो फिर बड़ी दिक्कत है, क्योंकि क्या है कि उनकी जो बेड्स होती है वो एक फिक्स कॉस्ट होती है। अगर आपका ऑक्यूपेंसी उसमें इतना अच्छा नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड नो, जब इन सब नो कंपनीज को देखते हो कि कितने बेड्स आ रही है। और उसमें कैपेक्स भी लगता है, अच्छा खासा कैपेक्स लगता है, तो आपको थोड़ा डेट टू इक्विटी रेशियो एंड ऑल दैट वो थोड़े नज़र में, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे आपके। देखो, अगर ये डेट टू इक्विटी के तो क्योंकि अपोलो का एक बड़ा एक्सपेंशन होने वाला है, तो आप देखो 0.88 डेट टू इक्विटी है, मैक्स का 0.3 है। ऐसे तो नॉर्मली सबका सस्टेनेबल है। लेकिन हाँ, जैसे किम्स का 1.4 है। तो क्या होता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है डेट ज़्यादा है या वो, क्या होता है कि एक्सपांशन होता है। और एक्सपांशन में अगर कोई डिमांड कम हो गई या तो उतनी बेड्स फुलफिल नहीं हुई यानी, तो फिर इशू आ जाता है इन सब कंपनीज को। क्यों, क्या होता है कि क्योंकि वैल्यूएशन इनके बहुत हाई है। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ, दो मेन देखना है कि आपको जो पी रेशियो एक देखे या ईवी बाई ईबिटा देखे। तो पी रेशियो में देखिए कि अपोलो 58 है जबकि इंडस्ट्री 46 है, मैक्स 68 है, फोर्टी 63 है, यानी एस्टर 78 है, किम्स 70 है। महंगे हैं, सस्ते नहीं है। इवन ईवी बाई ईबिटा भी अगर आप देखो तो कितना है, 29, 43, 34। ये नॉर्मली अगर 15 के 20 में होता है ना तो आप कह सकते हो, 15 भी 20 ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन तो आप कहते हो कि ठीक है एवरेज है। लेकिन अगर ये 25-30 पे जाके रुक रहा है ईवी बाई ईबिटा, यानी स्टॉक्स काफ़ी महंगे हैं। तो इनको कांस्टेंट परफॉर्म करते रहना पड़ेगा अगर उनको ये रीच वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना है। लेकिन आप बोलोगे क्या ये स्टॉक्स नीचे आएंगे, क्या ये अच्छे वैल्यूएशन मिलेंगे, चांसेस कम होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये प्रीमियम में, मैंने जैसे बोला ना कि ये ऐसा सीजनल धंधा नहीं है ये। ओके, यहाँ आप कोई भी सीजन में जाओ, हॉस्पिटल तो फुलती होती है ना, उसमें ऐसा नहीं होता कि भाई दिसंबर में ज़्यादा पेशेंट होते हैं या समर में। एग्री और नॉट, देन जस्ट आई बिफोर एग्री, करेक्ट। सो वो ये है कि इसमें आपका, आप बोलोगे कि क्या ये प्रीमियम कम होगा, तो वो हो सकता है अगर मार्केट गिरता है तो।
लेकिन अगर मार्केट इतना गिरता नहीं है तो ये सब प्रीमियम में ही रहेंगे, क्योंकि इनका ग्रोथ आगे जाके भी उतना है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखिए आप जब भी इन सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, कि अगर ये नीचे के लेवल पे आपको मिलते हैं तो कोई डाउट नहीं है, आपको अच्छे लेवल पे मिलते तो लेने ही चाहिए। ये भी एक ऐसा मेगा ट्रेंड है जो कमा के देगा आपको। हाँ, कंपनी टू कंपनी डिफर होगा, वो हम लोग कंपनी टू कंपनी बात करेंगे, लेकिन यू हैव टू कीप दैट पॉइंट इन माइंड। ऑल्सो क्या होता है कि या तो वो वॉल्यूम से बढ़ते हैं ये सब हॉस्पिटल स्टॉक्स, या तो वो प्राइस से बढ़ते हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि वॉल्यूम से कैसे बढ़ रहे, जैसे बेड्स ऐड हो रहे हैं और आपकी ऑक्यूपेंसी ठीक ठाक हो रही है। और जो मैंने ये आपको बताया कि एवरेज रेवेन्यू पर रूम वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। सो अगर वो होता है तो कंपनी के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, यानी स्टॉक के लिए भी अच्छा होता है। तो यहाँ अभी डबल, एक तो जैसे मैंने बोला कि बेड्स भी बढ़ रहे हैं और रियलाइजेशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन आता है और आप भी, आपको भी पता है कि एवरी ईयर टू ईयर नो, जो आपकी ट्रीटमेंट की कॉस्ट होती है ना वो बढ़ती जाती है मोस्टली। क्यों? क्योंकि आपके जो डॉक्टर होते हैं और नर्सिज होते हैं या कोई भी और स्टाफ होते हैं उनको भी सैलरी अच्छी खासी इन सब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में जाती है। सो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या जो एक्सपेंस के साथ इनका रेवेन्यू और प्राइसिंग भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। एवरेज रेवेन्यू पर बेड नो ऑलमोस्ट 5 to 10% से बढ़ेगा कोई भी क्वालिटी हॉस्पिटल होगी तो। ओके। और अगर उसमें जैसे ना, मैंने कैसे बोला कि आपके कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स बीमारियां होती है, जैसे ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी यानी आपका कैंसर हुआ, न्यूरोलॉजी हो गया, या कार्डियक हो गया यानी दिल की बीमारी, या वॉटेवर। तो आपका इबिटा मार्जिन एक अच्छा खासा लेवल पे आके रुकता है। अगर इबिटा मार्जिन अगर आपको देखना है तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये इबिटा मार्जिन देखिए, ये अपोलो का 15 है, मैक्स का 28 है, फोर्टिस का 23 है। अगर ये 20 के ऊपर हो तो अच्छा है, 20 या 23 के परसेंट के ऊपर, जो अपोलो हॉस्पिटल का कम है कंपेरेटिवली, लेकिन बाकी सबका अच्छा है। सो जितना आप कॉम्प्लिकेटेड डिसीज करोगे उतना आपका मार्जिन बड़ा होगा, क्योंकि आप उस तरह से ट्रीटमेंट भी दे रहे हो। सो मार्जिन पे एक तरह का आपको फोकस रहना चाहिए कि भाई किस तरह का ये मार्जिन दे रहा है। और ऊपर से क्या हो रहा है, दूसरा एक जो पुश आ रहा है ना, एक है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। ओके। और आपको भी पता है कि कैशलेस पेमेंट हो जाता है, तो यानी आपको क्या होता है कि अगर आपकी समझ लो कि कुछ ऑपरेशन कराने, जैसे ये नी ऑपरेशन कराना है। मैं क्या बोल रहा था, इंश्योरेंस, हाँ, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एक तरह से बहुत ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की वजह से क्या हो रहा है कि अ, आप जैसे पता है बना क्या बोल के समझ लो नी का ऑपरेशन करना। अब नी का ऑपरेशन आपको पता है कि ये भाई 50,000 का खर्चा है, या चलो 70,000 का खर्चा है। अगर आप बहुत बड़ी हॉस्पिटल में जाओगे तो ये शायद लाख रुपए का भी खर्चा होगा, लेकिन आपके पास 5,000 का हेल्थ केयर इंश्योरेंस है, तो आप बोलोगे ठीक है यार, फोर्टिस में जाके करा लेते हैं, या तो ना बड़ी हॉस्पिटल जैसे मैक्स हेल्थ केयर में जाके करा लेते हैं, छोटी में क्यों कराना है, सेफ लगता है ना। तो आप जाके जाते हैं और वो कैशलेस हो जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स होती है ना उनको इंश्योरेंस से क्यों फायदा हो रहा है कि कुछ लोग जो पहले आते नहीं थे, क्योंकि इंश्योरेंस है उनको, उनके पास है, तो वो अफोर्ड कर पाते हैं कि भाई साल में एक ही बीमारी बड़ी हो रही है, तो लेट अस गोइंग टू गो एंड नो डू अ ट्रीटमेंट इन अ बेटर हॉस्पिटल। करेक्ट और नो? इफ यू आर एग्री विथ मी देन जस्ट हैव वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स, ओके। तो उस तरह से भी इन लोगों को, जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी ऑक्यूपेंसी रेशियो और अच्छी हो रही है, क्योंकि कोई भी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता ना, उनके पास इंश्योरेंस पड़ा है तो यूज करेंगे। 1 साल के बाद ऐसे भी लिमिट वापस आ जानी है, तो क्यों हेल्थ में, हेल्थ इज वेल्थ एट द एंड ऑफ द डे। तो उस तरह से भी ये जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स होते हैं ना उनकी ऑक्यूपेंसी रेशियो में इशू इतने नहीं आते हैं। एक्चुअली उनके ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू छोटे हॉस्पिटल्स।
ब्रांड की बहुत ही बड़ी वैल्यू होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ब्रांड में प्रॉब्लम है तो फिर दिक्कत आ जाती है। दूसरा अभी भी क्या मैं बोलूँ ना कि जो मेडिकल टूरिज्म होता है ना वो बहुत अच्छा है। यानी मैं खुद दुबई में 10 साल था, लेकिन आई टेल यू वहाँ किसी को भी कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स सर्जरी करानी है ना, वो कभी वहाँ नहीं कराते थे दुबई में। वो इंडिया आते थे, मैं इंडियंस की बात कर रहा हूँ। सिवाय कि आप कहते हो डिलीवरी करानी है तो वो सब ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस है डिलीवरी का, वो वहाँ कर लेते। लेकिन जैसे आपको नी ऑपरेशन कराना है या नो हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है या कुछ भी कराना हो, ठीक है, बड़ा, तो वो इंडिया आके ही करते थे। अब दुबई ले लो, सऊदी ले लो, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान से भी लोग आते थे, अभी अभी बंद हुआ है। लेकिन आजू बाजू के श्रीलंका से भी लोग आते थे, बहुत सारे यहाँ आके ट्रीटमेंट कराते। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो खर्चा, हमें लगता है कि भाई यहाँ का तो मेडिकल के तो बहुत खर्चे बढ़े, लेकिन कंपेयर टू आउटसाइड 60% to 50% प्राइजेस लो होते हैं इंडिया में। इसलिए जो मेडिकल टूरिज्म बहुत है, यानी 60 to 80% लोअर कॉस्ट की वजह से वो लोग आते हैं। इवन वेस्ट में, वेस्ट से कंपेयर टू वेस्ट, तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि और बेड ऑक्यूपाइड रहती है। और इनके क्या होते हैं, जब ऑपरेशन होते हैं लेंथ ऑफ स्टे ज़्यादा होते हैं, और नो पेमेंट सर्टेनिटी होती है, बड़े बड़े लोग आते हैं, तो वो भी। और इन सबको फ़ायदा इन सब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल या बड़ी हॉस्पिटल्स को मिल जाता है। ओके। तो देखो, बड़ी हॉस्पिटल्स को भी पता है कि ऑफ कोर्स ऑपरेशंस कैसे लेना है, ये सब उनको पता है, लेकिन उनको भी बढ़ाते रहना पड़ेगा, नहीं तो उनका मार्जिन ग्रो नहीं होगा। मार्जिन से ज़्यादा इनका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो नहीं होगा। तो ऑलरेडी काफ़ी हद तक, जैसे मैंने बोला ना कि अगर आप अपोलो हॉस्पिटल ले लो या मैक्स ले लो, फूड, उन्होंने काफ़ी हद तक आगे जाके कैपेक्स का बड़े बड़े साइकिल है बनाए हैं, और आगे जाके बेड्स ऐड करेंगे। लेकिन इसमें से कौन एग्जीक्यूशन कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि क्या है कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी रेशियोज में बताया कि इन सब के मार्जिन्स, सॉरी, इन सब के वैल्यूएशन तो ऑलरेडी हाई है, 60 65 पी 70 पी के पी पे बैठे हैं। तो अगर, और मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई अगर अगर ये भाई साहब ने, अपोलो ने बोला है कि भाई मैं नेक्स्ट कुछ सालों में, मैंने 2 3 साल में मैं 4,000 बेड ऐड करूंगा, तो लुकिंग एट द ब्रांड एंड लुकिंग एट द मैनेजमेंट नो एग्जीक्यूशन, वो लोग मान के चल रहे कि ये सब सही होगा। अगर यहाँ थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो ये स्टॉक्स तुरंत गिरेंगे। सो एग्जीक्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन द कैपेसिटी डेवलप होगी, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हुआ तो ऑलरेडी आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया है, और आप डेप्रिसिएशन, फिर इंटरेस्ट कॉस्ट सब कुछ पे कर रहे हो। सो दिस इज वेयर द थिंग्स विल बी इन अ प्रॉब्लम। तो अगर वो आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि बड़े बड़े प्लांट्स तो पेपर में दिख रहे हैं, लेकिन प्लांट्स के हिसाब से रूम्स आ रही है, और रूम्स के हिसाब से क्या ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, नहीं है तो फिर दिक्कत वाला काम है। ओके। एक काम करते हैं हम लोग, एक के बाद एक स्टॉक में थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ जो आपको पता चले, ठीक है। और गाइस अगेन आई एम टेलिंग यू, ये यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हमारे रिकमेंडेशन हमारे सिर्फ क्लाइंट्स को देते हैं, हमारे पोर्टफोलियो सर्विस में। जो आप चाहते हो तो www.cathappan.in में जाके चेक कर सकते हो, यहाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। ठीक है, अभी एक काम करते हैं हम लोग, एक के बाद एक स्टॉक्स को देखते हैं और समझते हैं कि क्या चल रहा है इन सब स्टॉक्स में। ओके गाइस, आर यू गेटिंग वैल्यू और नॉट? वैल्यू मिल रहा है? देन जस्ट ए वी फॉर वैल्यू इन द चैट बॉक्स, जस्ट ए वी फॉर वैल्यू इन द चैट बॉक्स। ओके, या तो पहले एक काम करते हैं, अपोलो हॉस्पिटल को लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल में क्या है, देखिए अपोलो हॉस्पिटल जैसे मैंने बताया कि परफॉर्म तो बढ़िया किया है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल का सबसे मेन बेनिफिट पता है क्या है? सबसे मेन बेनिफिट ये है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें 97,000 करोड़ का आप देख रहे हो ना। अगर मैं यहाँ बताऊँ तो अपोलो हॉस्पिटल में आप देखिए कि हेल्थ केयर सर्विसेज 50% है, फार्मेसी, आपने अपोलो के काफ़ी सारे फार्मेसी स्टोर देखे? यस, यस और नो? करेक्ट। तो वो भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेशन करता है। और
रिटेल हेल्थ एंड डायग्नोस 7.5%। ऑफकोर्स आगे जाके ये दोनों अलग हो रहे हैं, ये भी अलग हो रहा है, ये भी अलग हो रहा है मेन कंपनी से, लेकिन फार्मेसी अलग से होगा। लेकिन हाँ, ये ये एक अच्छा, कहते हैं ना, आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड ऑल्सो। अगर मैं बात करूँ तो ये सिर्फ लोकेशन वाइज रिटेल फार्मेसी एंड ऑल दैट है। लेकिन यस, एक बार वो डीमर्जर होगा जो होने वाला है, उसके वजह से भी अपोलो हॉस्पिटल को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट अपने हिसाब से भागेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपने टाटा मोटर्स का देखा तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल अलग किया है। तो कमर्शियल व्हीकल भाग गया, पैसेंजर व्हीकल बैठा हुआ है, तो क्या होता है, वैल्यू अनलॉकिंग होती है। तो वो एक अच्छा है, एक अच्छा है ओवरऑल अपोलो हॉस्पिटल्स के लिए। और अपोलो हॉस्पिटल में दूसरी एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि उनमें इसमें भी क्योंकि मल्टी स्पेशलिटी है, तो कॉम्प्लेक्स डिसीज और वो सब दे आर कैपेबल टू हैंडल इट। और इसलिए कहते हैं ना, एवरेज रेवेन्यू पर बेड नो काफ़ी हद तक हाई है इसका कंपेयर टू अदर। सो आगे जाके एक्सपेंशन भी काफ़ी बड़ा है और डीमर्जर की भी बातें चल, तो इसलिए अभी थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन हाँ, दैट स्टॉक हैज़ परफॉर्म वेल ओवर द इयर्स। ओके, लेकिन वही है कि बड़ा स्टॉक है। ऑलमोस्ट 9,000 से 11,000 बेड्स बाय 2027 तक वो लोग प्लान कर रहे हैं। फार्मेसी डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम जो है वो बहुत ही रेयरली किसी हॉस्पिटल के पास है, जो अपोलो हॉस्पिटल के पास है। इजी नहीं है। और अभी तो देखो कि आपको हर 2 गली छोड़ के अपोलो फार्मेसी भी दिखेगी। सो उस तरह से अपोलो हॉस्पिटल काफ़ी सेफ है और वैल्यू अनलॉकिंग एक अच्छा खासा हो सकता है आगे जाके जैसे डिमांड बढ़ता है। तो दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग लेते हैं मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर ने भी आप देखिए क्या बढ़िया रिटर्न दिया है। ठीक है, 1 मिनट। अगर मैं मैक्स हेल्थ केयर की बात करूँ तो देखिए, मैक्स हेल्थ केयर ने भी, जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप देखें तो 3 साल का रिटर्न भी एक अच्छा खासा है, ऑलमोस्ट 30% के आसपास है। ठीक है, लेकिन ये पूरी हॉस्पिटल ही चेन है, ये पूरा हॉस्पिटल का चेन है। और यहाँ से भी लग रहा है कि इसका नो ऑक्यूपेंसी रेशियो आएगा। अगर मैक्स हेल्थ केयर का इन सभी स्टॉक्स जो भी हम लोग बात करें उसमें से हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी रेशियो मैक्स की 75 to 77%, और जो दिल्ली एनसीआर रीजन में बहुत अच्छा है। और इसलिए एवरेज रेवेन्यू पर बेड नो आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट, ऑलमोस्ट 77,000 के आसपास है। जो दिखाता है, जो क्या दिखाता है कि इन लोगों में जो पेशेंट्स आ रहे हैं ना, वो काफ़ी हद तक वो है, कॉम्प्लेक्स पेशेंट्स है और प्रीमियम पेशेंट्स है। बीटा मार्जिन भी 27% है, जो अपोलो के सामने बहुत ही अच्छा है। और ये भी ऑलमोस्ट 9,500 बेड 2028 तक वो लोग प्लान कर रहे हैं। तो बस वही है कि जो प्लान किया है, जिस तरह से वो कैपेक्स डाल रहे हैं, तो कहाँ से वो कैपेक्स आएगा, क्या इंटरनल एक्रूवल्स आए या कहीं से बोरो करके करेंगे, अगर कर रहे हैं तो क्या वो इंटरेस्ट सही टाइम पे दे रहे हैं कि नहीं। प्लस अगर आप मैक्स एलके की बात करें तो भाई सस्ता स्टॉक नहीं है, ऑलमोस्ट 68 का है। तो कहते हैं प्राइस टू परफेक्शन है, ये भी 96,000 का है। ठीक है, और मोस्टली अगर आप देखो ना तो हॉस्पिटल में सभी लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। सो इसमें भी आपका देखते रहना पड़ेगा कि किस तरह से आगे बढ़ रहा है। और उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और एग्जीक्यूशन पे डिपेंड है। और काफ़ी हद तक मैनेजमेंट किस तरह से ये सब नए नए प्रोजेक्ट्स लेती है, किस तरह से पुश करके एग्जीक्यूशन करती है, बहुत कुछ उस पर डिपेंडेंट होता है। दूसरा एक स्टॉक जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है वो है फोर्टिस। अगर फोर्टिस की भी बात करें तो जैसे हम बताए ना, ऑलमोस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न इन लास्ट 3 years इज 44%, और इस साल भी 37% रिटर्न दिया है। बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। और अगर हम लोग बात करें, 1 मिनट, ये देखिए ये कितना कंसिस्टेंट है सेल्स। सॉरी, अच्छा ये तो मैक्स है। इसका है ना, देखिए प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 3 साल से 30% से बढ़ा है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ये स्टॉक काफ़ी प्रीमियम में है।
अदरवाइज स्टॉक में इशू नहीं है। लेकिन है ऑक्यूपेंसी धीरे धीरे 70% की है। और आरपोब यानी वही जो एवरेज एंड पर बेड ना ऑलमोस्ट 68 to 69,000, विच इज़ गुड, विच इज़ गुड। इबिटा मार्जिन थोड़ा कम है, लेकिन हाँ 25% तक वो आगे जाके ले जाएंगे, बातें चल रही है। लेकिन हाँ, वैल्यूएशन तो मैंने जैसे आपको बताया ना, वो काफ़ी ऑन अ हायर साइड है। दूसरा एक कंपनी लेते हैं, नयन रुद्रा है। नयन रुद्रा की बात करें तो ये भी स्टॉक महंगा है, लेकिन स्टॉक ने ओवरऑल अगर आप देखें तो ठीक ठाक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एंड काफ़ी हद तक वॉल्यूम एंड एफिशिएंसी पे डिपेंडेंट है। मार्जिन भी अच्छा है। अगर मार्जिन की बात करें, अगर देखिए ये रहा, 23% मार्जिन है, मैक्स हेल्थ का 28% है। तो दिख रहा है कि मार्जिन ठीक है, और इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन बस वही है कि जो नंबर ऑफ बेड जो नए लाए, उसके हिसाब से ऑक्यूपेशन हो रहा है कि यानी कहते हैं यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सी देखिए, आप जब भी इन सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें ना, तो पी रेशो या ईवी बाई बीटा जो भी आपको ट्रैक करना है, थोड़ा नीचे आता है ना, तो मौका छोड़िए मत। क्योंकि आगे जाके लग रहा है कि ये सभी स्टॉक और चलेंगे। दिस जस्ट अ स्टार्ट। कहते हैं ना, ये अनऑर्गन 1 मिनट है, जस्ट ये ऑर्गेनाइज मार्केट पे काफ़ी हद तक अभी फोकस जा रहा है, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स पे फोकस है, और इन सब में ये कंपनीज को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। और वैल्यूएशन वाइज अगर देखिए आप, नाइन, सॉरी, वैल्यूएशन वाइज तो महंगा ही है, उसमें 63 है, तो वो तो महंगा ही है। ठीक है। सो नाउ एक काम करते हैं, नारायण रुद्रयालय की बात करते हैं। नारायण रुद्रयालय की बात करें तो वो कंपेयर टू ऑल दी स्टॉक्स, आप देखिए तो ये सस्ता मिल रहा है 42%। तो आप बोलोगे ये क्यों सस्ता मिल रहा है, तो देखिए काफ़ी हद तक ब्रांड पे भी डिपेंड होता है, और कितनी बार आपको प्रीमियम ब्रांड के वजह से भी मिलते हैं। तो बाकी सबको प्रीमियम उस तरह से मिला है, इसको इतना नहीं मिल रहा है। अदरवाइज 3 साल का देखे तो 14% से ग्रो किया है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी 31% से। तो ऐसा नहीं कि कम रेट पे ये ग्रो किया है, लेकिन क्या है कि ब्रांड वैल्यू जो फोर्टीज, मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो ने क्रिएट किए, वो अभी तक नया रुदया का क्या नहीं। आई थिंक मेरे हमारे अहमदाबाद में तो नहीं है। एनीवन नोइंग कि इसकी कम लोकेशन कहाँ कहाँ है। ऐसे तो आप यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं, 1 मिनट। अगर ये नयन रुद्रलय की बात करें तो मल्टीपल लोकेशन है। ये ऑनकोल 18 लोकेशन है, काफ़ी सारे हैं। 18 18 है। ओके। अच्छा, बेंगलोर में है। ओके। लेकिन अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो यस, ये स्टॉक कंपैरेटिवली सस्ता है, और इबिटा मार्जिन भी ठीक ठाक है, तो वैसे है नहीं प्रॉब्लम। इसमें सिर्फ केमेंट यूनिट का जो है वो एक मेजर प्रॉफिट ड्राइवर है। लेकिन हाँ, थोड़ा देखते रहना पड़ेगा, वैल्यूएशन वाइज ऑफ कोर्स ऑन अ मच मच बेटर वे। ठीक है। एस्टर डीएम की बात करते हैं, चले एस्टर डीएम। देखो एस्टर डीएम भी क्या है कि एवरेज रेवेन्यू पर बेड 50 to 50 के है, तो थोड़ा कम है। अगर मैं यहाँ भी अगर आप देखो एवरेज रेवेन्यू पर बेड, अगर आप एस्टर डीएम की बात करें तो 50,000 के आसपास है, जबकि मैक्स हेल्थ के का 77,000, 69,000। तो ही उस हिसाब से एस्टर डीएम की अगर हम लोग देखें तो पी रेशियो कितना है, 1 मिनट, महंगा है। ठीक है। और इवन अगर आप ईवी बाई ईबिटा भी की भी बात करें तो 31, ये भी महंगा है। तो स्टॉक महंगा है, स्टॉक महंगा है एस्टर डीएम। और लेकिन हाँ, स्टेडी परफॉर्मर रहा है ओवर द टाइम। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। और वो इन इन अ वे अभी कंसोलिडेशन कर रहे हैं सभी इंडियन एसेट्स की। और ऑफ कोर्स वो दुबई बेस्ड कंपनी थी, तो दुबई और इंडिया का दोनों ऑपरेशंस अलग कर दिया गया। लेकिन यहाँ से टर्न अराउंड होगा कि नहीं, वो डिपेंड्स ऑन द एग्जीक्यूशन। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि एस्टर डीएम की अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी देखूँ
तो वो मुझे थोड़ी ऑन अ लोअर साइड है, काफ़ी लोअर, ये देखिए 26। लेकिन इसका जैसे मैंने बोला कि ये मर्जर हुआ है तो, सॉरी, हाँ, तो उसके वजह से, जो मर्जर हुआ है उसके वजह से आई थिंक ये नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन ठीक है। लेकिन हाँ, आप ये स्टॉक नज़र में रखिए, लेकिन इसको प्रॉपरली रेवेन्यू जनरेशन आए तो भी नया पैसा इसमें डालना। अदरवाइज काफ़ी चीज़ें एसडीएम ने जी जो चीज़ें चेंज की है ना, वो कंपनी के लिए बहुत बेटर रही है ओवर द इयर्स। ओके, इसलिए आप देखिए 37% से एसडीएम ग्रो किया है पिछले कुछ टाइम से। स्टॉक अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन इज रियली ऑन अ हायर साइड। ठीक है। अब लेते हैं ग्लोबल हेल्थ। सो ग्लोबल हेल्थ की मैं बात करूँ तो ग्लोबल हेल्थ भी ऑक्यूपेंसी 60% के आसपास है। इबिटा मार्जिन भी मतलब 22-23% के आसपास है, जो अभी थोड़ा प्रेशर में, लेकिन धीरे धीरे होगा। नए नए हॉस्पिटल्स ला रहे हैं, और नो, अगर वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन ठीक है कंपेयर टू द बिग कंपनीज। ओके, वैल्यूएशन की अगर हम लोग बात करें तो 40, ये भी 46 का ही है। ठीक है। तो इतना महंगा नहीं है, इतना महंगा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स में भी ठीक ठाक है, तो ये ब्रांड का इशू है अभी। इसकी भी ग्लोबल हेल्थ की उस तरह से ब्रांड डेवलप नहीं हुई जैसे बाकी सब कंपनीज के हो, उसके वजह से भी अगर आप देखें तो ग्लोबल हेल्थ को वैल्यूएशन कम मिला है। देखो, ब्रांड क्रिएट करने के लिए समय लगता है, टाइम लगता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में। कभी काफ़ी टाइम आपने ये भी देखा कि आप कभी कोई इंक्वायरी करते हो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव कि अच्छा कैंसर है तो कैंसर के लिए बेस्ट हॉस्पिटल है, जबकि अगर नी ऑपरेशन है तो उसके लिए ये दूसरी हॉस्पिटल बेस्ट है। डिपेंड्स ऑन कौन सा डॉक्टर ऑपरेट करता है। तो उसके वजह से ये थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगा, लेकिन हाँ, ये स्टॉक भी ठीक ठाक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और प्रॉफिटेबली ठीक है। लेकिन बस वही है, ब्रांड का थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसे स्टॉक्स आप देख सकते हो इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप 65-70 के पी पे डालो, मैं ऐसा नहीं बोला कि ये जो बाकी के जो कंपनीज की बात करें वो चलेंगे नहीं। लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि थोड़े डाउट्स आ जाते हैं इन सब चीज़ों में, क्योंकि थोड़ा भी एक दो मिस हो गया इसका, कहते हैं ना कि मार्जिन यूटिलाइजेशन में या तो एक्सपांशन में, तो इन सब कंपनियों को प्रॉब्लम आएगी और ये सब स्टॉक्स धड़ाम करके नीचे गिरेंगे। इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगेगा लेकिन कम कमाएंगे तो ठीक है, कमाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कमाना ज़्यादा है। बाय द वे, आप लोग हो हमारे ट्विटर, नो, उसमें आप हो, आप सब लोग। अगर नहीं हो देन जस्ट टाइप नो इन द चैट बॉक्स, मैं आपको लिंक दे दूंगा। ट्विटर नहीं, सॉरी, लिंक, ट्विटर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टेलीग्राम की, सॉरी, माय मिस्टेक। टेलीग्राम, टेलीग्राम। तो टेलीग्राम लिंक में ज़रूर ज्वाइन हो जाना। वो उसके वजह से ना आपको काफ़ी से चीज़ें जो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ वो मैं वहाँ आपको बताऊँ। मैं लिंक आपको दे देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, ये रही। और यूट्यूब की भी दे देता हूँ, दोनों की दे देता हूँ। ठीक है। ओके, तो वो ज़रूर ज्वाइन हो जाना। ओके आयुष, अभी दोनों होल्ड करो आयुष, दोनों होल्ड करो। सो अभी आप बोलोगे तब नहीं, अभी इसमें करना क्या है? देखिए, ये सब स्टॉक्स में, बाकी सब स्टॉक्स नहीं लूंगा, लेकिन मेजर स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं। तो इन सब स्टॉक्स में जैसे मैंने बोला कि जो चीज़ें आपको देखनी है, जो हम लोग भी देखते हैं, अगेन यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जैसे आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, सेबी के रूल्स है तो हमें बताना पड़ेगा कि एक तो नया कैपेक्स कितना आ रहा है, कितने रूम्स नए आ रहे हैं, और उनका ऑक्यूपेंसी रेशियो कैसा है, क्या वो ऑक्यूपेंसी दे पा रहे हैं कि नहीं, लोग आके रह नहीं रहे, सॉरी, बेसिकली ट्रीटमेंट करा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में। ठीक है। और एवरेज रेवेन्यू पर बेड इनका अप जा रहा है कि नहीं जा रहा है। प्लस मार्जिन, मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपका वॉल्यूम है लेकिन अगर उसमें मार्जिन नहीं है तो भी एक बड़ी दिक्कत है, तो आपका स्टॉक भागेगा नहीं। तो मार्जिन भी आपको एक अच्छी तरह से इन लोगों का देखना है कि मार्जिन सस्टेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
काफ़ी टाइम क्या होता है कि आप थोड़ा डिस्काउंटिंग देना चालू कर देते हो, तो लोग आ तो जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो पूरा कहते हैं ना कि मार्जिन नहीं दे पाते, तो फायदा नहीं होता है। ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड। लेकिन हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ बेड्स कम है, ऑक्यूपेंसी रेशियो धीरे धीरे बढ़ रही है, प्राइसिंग पावर थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, और जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो बड़े बड़े कहते हैं ना कि लार्ज एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो इसके वजह से मुझे तो इन सब हॉस्पिटल्स में मैं काफ़ी बुलिश हूँ। ऑफकोर्स मैंने सभी नहीं ले पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। लेकिन सेम कहानी है और सेम चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जब हॉस्पिटल में देखे तो। इतना डिफिकल्ट नहीं है हॉस्पिटल समझना, फार्मा सेक्टर समझना ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन हाँ, इस ट्रेंड को छोड़ना मत आप। और आप कोई भी अभी हॉस्पिटल में हो स्टॉक में, तो थोड़ा टाइम दो। 6 महीने, कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ग्रो करने के लिए। नो, सडनली कोई ग्रो नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम्स। हाँ, लेकिन एक तरह से वो देख सकते हैं। ऑफ कोर्स बड़ी बड़ी जो कंपनी है कि अपोलो हॉस्पिटल्स है या मैक्स हेल्थ केयर है, फोर्टिस है, ये सब ग्रो करते रहेंगे। क्योंकि नो एक तरह की ब्रांड हो चुकी है। जबकि अगर आप नया की बात करें और वो सब है, वो तो अ, वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे। लेकिन ग्लोबल हेल्थ की भी बात करो, लेकिन वैल्यूएशन वाइज थोड़ा एट्रैक्टिव। बाकी सब जो कहते हैं ना कि प्राइवेट प्लेयर्स जो मैंने आपको बताए, फोर्टिस हो या मैक्स है, कि वो सब महंगे बहुत हैं। तो वो एक मेजर डिफरेंस इन सब में रहेगा। लेकिन धीरे धीरे आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक सेफ बैट है, काफ़ी सेफ बैट है। और सालों से ये क्योंकि कहते हैं ना कि एक्सपेंशन करते जा रहे इतने सालों से, दे नो हाउ टू डील विथ। और इंश्योरेंस, यू विल बी सरप्राइज आगे जाके जिस तरह से इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन होगा ना, तो इन लोगों को काफ़ी फायदा होगा। सो कीप दिस इन माइंड। तो यहाँ तक रखते हैं भाई। होप मैंने आपको थोड़ा इनडायरेक्टली डायरेक्टली समझा है कि किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना पड़े। तो कैसा लगा सेशन गाइस? वाज इट गुड, बैड, वर्स एंड वंडरफुल? क्या कैसा लगा? टाइप इन द चैट बॉक्स। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.